हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। मॉर्निंग में वीडियो हम नहीं करते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ सवाल थे और कमेंट्स सेक्शन में मैंने सोचा वहाँ कमेंट करने से कुछ लोग का ही रीच होगा, तो उसके लिए एक अलग ही वीडियो के थ्रू उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की है। तो इस सीरीज में पहला क्वेश्चन है वारी एनर्जीज पे, और सवाल आया है टीम टेक सेवी का। वो इस कंपनी के फंडामेंटल्स या फिर आउटलुक के बारे में जानना चाहते हैं। वारी एनर्जी का मार्केट कैप है 82,700 करोड़ और प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 84। रिटर्न ऑन इक्विटी इनका है 33.4। अब इसके बेसिस पे यदि कहें तो इट लुक्स पिक्चर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके यदि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को एनालाइज करें तो इनका जो इनकम में जो भी ग्रोथ, ये नेट प्रॉफिट में जो भी ग्रोथ आया है, इट हैज़ कम फ्रॉम अदर इनकम। जो सितंबर 23 में इनका अदर इनकम 21 करोड़ का था, वो 89 करोड़ का हो गया है और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है उनके प्रॉफिट को इन्फ्लेट करने में। इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है 3 इयर्स का 80% और ट्रेलिंग बेसिस पे 69%। इस आधार पे जो कंपनी के बारे में कहूँ तो एक तो ये मार्केट लीडर है और सोलर पीवी मॉड्यूल्स बनाती है, तो बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर है जो एक कंपनी का पेडिग्री है। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं इस सेक्टर को लेकर के हमारा थोड़ा सा नज़रिया आउटलुक नेगेटिव है, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन P84 इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। और यदि इनके ग्रोथ को उसको मैच नहीं करेंगे देन प्राइस विल कम डाउन। तो ये आपका कॉल रहेगा कि इस पे क्या करना है। बट फंडामेंटल्स पे द कंपनी इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी गुड। फ्यूचर में क्या होगा दैट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स इन द मार्केट। कंपटीशन कैसा रहता है, प्राइसिंग प्रेशर कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सारे कंपनियां आ गई हैं। सो यू आर योर ओन जज, यू टेक ए कॉल। अगेन टीम टेक से भी कई सवाल है मिसेस बेक्टस फूड पे। बेक्टस फूड का मार्केट कैप है 10,000 करोड़ और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स जिस पे कोट कर रही है वो है 70.6। इनका ROE 23.2 है। इस कंपनी के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सिक्वेंशियली काफ़ी रेवेन्यू भी ग्रोथ बढ़िया आ रहा है, इनके प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ रहा है और एंड इट इज़ कंसिस्टेंट। उसमें कहीं कोई ब्रेक डाउन या स्लैगनेस नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी जो सितंबर का क्वार्टर था इसमें उनका थोड़ा सा स्लैगनेस दिख रहा है, क्योंकि ट्रेलिंग बेसिस पे इनका सेल्स ग्रोथ जो है वो ओनली 18% है, जबकि इनका 3 इयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो है 23%। तो अभी चूंकि मार्केट में कंज्यूमर गुड्स FMCG सेक्टर में थोड़ी सी मंदी है, इसलिए ये समझ में आता है ये। लेकिन अदरवाइज दिस इज एब्सोल्युटली फर्स्ट क्लास कंपनी, वेरी हाई पेडिग्री कंपनी। और इस कंपनी में किसी भी भाव पे निवेश हर लोग को प्रॉफिट दिया है। सो दिस इज अबाउट बेक्टस फूड। तीसरी एक कंपनी है ड्रीम फॉक्स और ये सवाल है नारायण चौधरी जी का। वो इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले मार्केट कैप देख लें। इस कंपनी का है 2,133 करोड़, ROE है 35, वेरी हाई, और मार्केट प्राइस है इनका 400, विच इज बॉटम प्राइस है इनका, अभी तक का ऑल टाइम लो है।
इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स का 12% एंड टीटीएम बेसिस पे 24%। नहीं, सेल्स ग्रोथ है 121% 3 इयर्स का और टीटीएम बेसिस पे 24%। ये कंपनी में ओनली कंसर्न इज दियर विजिबिलिटी इन द रेवेन्यू, क्योंकि इनका जो भी वीज़ा या मास्टर कार्ड या जो जिनसे इनका रेवेन्यू फ्लो आता है, वो उस पर बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि इनका बिजनेस मॉड्यूल है, उसमें रेवेन्यू बढ़ाने का एक लिमिटेड स्कोप है। इसलिए कंपनी अभी हाईवेज पे अपने कुछ कैफ़े या के लिए टाई अप कर रही है या रेस्टोरेंट्स के लिए टाई अप कर रही है और उस बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन कुछ मेजर प्रोनाउंसमेंट उस को लेकर के अभी तक नहीं आया है। इसलिए फ्यूचर को इस कंपनी को लेकर के काफ़ी सवाल है on two grounds. First, sustainability of the revenue, and second, their entire business module कि वो कहाँ तक उसको बढ़ा पाते हैं। तो ये रेड फ्लैग्स है इस कुछ कंपनी के बारे में। इसलिए प्राइस शुरू में इनका काफ़ी हाइप था, जब ही आईपीओ आया था उसके बाद से ये कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स सबके सामने हैं। तो ये तो रहा ड्रीम फॉक्स का, बट company looks good based on the just fundamentals. The only concern is future revenue growth, but उनका अभी 5 तक का रेवेन्यू देखें उस पर 400 इज क्वाइट रीजनेबल प्राइस, क्योंकि ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे कोट कर रहा है 30, इसलिए वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। सो यू टेक ए कॉल। दिस इज व्हाट आई सी द फंडामेंटल्स, जो कि हम आपको बता दिया है। चौथी कंपनी है आईक्यू लाइटिंग। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नारायण चौधरी। उनका क्वेश्चन है आईक्यू लाइटिंग पे। तो एक कंपनी का मार्केट कैप है 1970, प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 36.6, ROE 17.5 और मार्केट प्राइस है 255। इस कंपनी में काफ़ी कंसर्न है। हालांकि अभी लगता है कि बादल, जो काले बादल थे वो छट रहे हैं, जो अभी का सितंबर Q4 का रिजल्ट आया है। प्रॉब्लम वाज, जब भी ये इनका आईपीओ आया था उस समय इनका जो ROE था दैट वाज 41%, मार्च 22, जो मार्च 24 में रह गया 22%। तो एक हाइप सी बन गई थी और इनके प्राइस को काफ़ी इन्फ्लेट करके कोट किया गया था, और लोगों की उम्मीद थी कि बहुत ही हाई डिग्री और एक फोकस में शेयर था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सके और धीरे धीरे इसके प्राइस अभी तो बिल्कुल ही बॉटम पे है। इट इज़ कोटिंग एट 255, बट एट दिस प्राइस, क्योंकि अभी के सेल्स को देखें तो ये क्वार्टरली थोड़ा सेल्स इनमें अप ट्रेंड में है और प्रॉफिट में भी ग्रोथ आ रहा है। सो एट दिस प्राइस दिस इज एन अपीलिंग बाई, you go and buy it. I don't see any downward price to this year. So IQ Lighting, based on fundamentals, based on future, it looks very promising sector at the current valuation. I will give it a very good value pick at this price. अब आते हैं पांचवी कंपनी पे, जिसका नाम है AB कैपिटल, और ये क्वेश्चन है ट्रेड विंग्स विथ रवि का। वो AB कैपिटल के बारे में अब क्या कहें। दिस इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन आदित्य बिरला ग्रुप, हाई पेडिग्री स्टॉक, और जिस वैल्यूएशन पे कोट कर रहा है दिस इज एब्सोल्युटली अपीलिंग, क्योंकि इनका मार्केट कैप है 48,000 करोड़ और प्राइस मल्टीपल्स है 13, ROE 14.2 और प्राइस टू बुक इज नॉट इवन 2, इट इज 1.86. सो फाइनेंशियल कंपनीज के इट इज बेटर टू वैल्यू द स्टॉक एट ऑन द क्राइटेरिया ऑफ प्राइस टू बुक, और इस क्राइटेरिया पे और करंट वैल्यूएशन पे दिस इज एब्सोल्युटली गुड वैल्यू बाय। सो
high pedigree share belonging to one of the best managed corporate house in the country, Aditya Birla Group. So no questions about it. और काफ़ी जो प्राइस 250 से इनका प्राइस स्लाइड करके अभी काफ़ी नीचे आ गया है, तो एट दिस प्राइस दिस इज 186 का प्राइस चल रहा है. दिस नो अभी डाउन जाने का इनका कोई सवाल नहीं है. ज़्यादा 175 180 तक आवे, इट इज़ अ वेरी गुड बाई एट दिस मोमेंट. सो वैल्यू बाय अगेन आदित्य बिरला कैपिटल. छठी कंपनी है आरबीएल बैंक. आरबीएल बैंक में काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं. एक इस कंपनी का भी जो प्राइस देखें तो कोविड वाले प्राइस से थोड़ा ऊंचा है, लेकिन इधर काफ़ी प्राइस में डिटोरिएशन आया है क्योंकि काफ़ी रेड फ्लैग्स हैं इनके फंडामेंटल्स में और इनके रेवेन्यू ग्रोथ में. अब देखते हैं, इनका मार्केट कैप केवल 9,200 का है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स है 7.87. अच्छा, प्राइस टू बुक जो कि हम सबसे बढ़िया क्राइटेरिया में मानते हैं फाइनेंस कंपनीज को मेजर करने के लिए, दैट इज ओनली 0.62, नॉट इवन 1. सो इन सब कंपनियों में कोई रिस्क नहीं है बाई करने में. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. जो भी इनके स्टोरीज थे, रेड फ्लैग्स थे, वो प्राइस में कोटेड हैं. ऑल द नेगेटिव्स आर इन द प्राइस. सो इस प्राइस में इट इज एन अपीलिंग बाई. सो नो क्वेश्चन अबाउट इट. सो यही कुछ सवाल थे. मॉर्निंग में मैं तो वीडियो करता नहीं हूँ, लेकिन अब इन सवाल को लेना भी था और उनसे हमने कमिटमेंट भी कर दिया था कमेंट्स में कि कल का आप वीडियो देखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट. तो आज का मार्केट कैसे रहता है देखें. डाउ जोन्स में तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा था. नास्टेक भी अपना ठीक क्लोज हुआ है. तो हो सकता है इंडियन मार्केट विल ओपन ऑन ए वेरी पॉजिटिव टेरिटरी. लेकिन अब दिन में कैसे सेशन गुजरता है ये तो अब मार्केट खुलने के बाद ही मालूम पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.